नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को समझना आसान बनता है। आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस की, एक ऐसा विषय जो हर मरीज को जानना चाहिए। जब डॉक्टर या अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक करते हैं तो उसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है। यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध भी हो सकता है। मरीज को गलत इलाज देना, गलत दवा लिखना या इलाज में देरी करना इसके उदाहरण हैं। भारतीय कानून में इसे आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध माना गया है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(1)(g) भी लागू होती है। अगर किसी मरीज को नुकसान हुआ है तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वी किशन राव केस में यह स्पष्ट किया कि मेडिकल नेग्लिजेंस को साबित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केस कैसे दर्ज करें, क्या सबूत चाहिए और क्या सजा मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस को समझने की यह सरल यात्रा। हर नागरिक को यह जानना जरूरी है कि इलाज में लापरवाही के खिलाफ क्या अधिकार हैं। मेडिकल सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए यह जानकारी बेहद अहम है। अगर हम अपने अधिकारों को पहचानें तो हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यह वीडियो आपको सशक्त बनाएगा, कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। हमारा उद्देश्य है कि आप डरें नहीं बल्कि समझें और कार्रवाई करें। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए मेडिकल नेग्लिजेंस के कानूनी पहलू। मेडिकल नेग्लिजेंस कई रूपों में हो सकता है और हर प्रकार मरीज के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम गलती है गलत डायग्नोसिस, जब बीमारी की पहचान ही गलत हो जाती है। दूसरा है गलत दवा देना, जिससे मरीज की हालत बिगड़ सकती है। तीसरा है इलाज में देरी करना, खासकर जब समय पर इलाज जरूरी हो। सर्जरी में गलती करना भी एक गंभीर नेग्लिजेंस है, जैसे गलत अंग पर ऑपरेशन करना। मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी या गलत जानकारी देना भी लापरवाही मानी जाती है। अस्पताल की साफ सफाई में कमी या संक्रमण फैलाना भी मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। और सबसे जरूरी, बिना मरीज की सहमति के कोई इलाज करना, यह कानूनी रूप से गलत है। हर प्रकार की नेग्लिजेंस को साबित करने के लिए अलग अलग सबूत जरूरी होते हैं। इन गलतियों से मरीज की जान भी जा सकती है, इसलिए कानून सख्त है। कई बार मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ लापरवाही हुई है। इसलिए जागरूकता और जानकारी बेहद जरूरी है। हर अस्पताल और डॉक्टर को इन जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। अगर कोई भी प्रकार की लापरवाही दिखे तो तुरंत कानूनी सलाह लें। आपका एक कदम कई लोगों को सुरक्षित कर सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस को पहचानना पहला कदम है न्याय की ओर। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो आप केस दर्ज कर सकते हैं। मरीज स्वयं, उसके परिवार के सदस्य या कानूनी प्रतिनिधि यह केस दाखिल कर सकते हैं। केवल डॉक्टर ही नहीं, अस्पताल भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप केस उपभोक्ता अदालत, सिविल कोर्ट या आपराधिक कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सेवा में कमी को चुनौती दी जा सकती है। आईपीसी के तहत अगर लापरवाही से मृत्यु हुई है तो आपराधिक केस भी संभव है। तत्काल चिकित्सा सेवा अधिनियम 2005 भी मरीजों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुराधा साहा केस इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें 11.5 करोड़ का मुआवजा मिला। केस दर्ज करने से पहले किसी अनुभवी वकील से सलाह लेना बेहद जरूरी है। अगर मरीज की हालत गंभीर है तो परिवार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
कानून मरीजों को सुरक्षा देता है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। हर राज्य में उपभोक्ता अदालतें उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो लीगल एड की सुविधा भी मिल सकती है। आपका केस न सिर्फ आपको न्याय दिला सकता है, बल्कि सिस्टम को सुधारने में मदद करेगा। इसलिए डरे नहीं, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा करें, जैसे रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, बिल आदि। फिर किसी अच्छे वकील से संपर्क करें जो मेडिकल कानून में विशेषज्ञ हो। आपको एक शिकायत पत्र तैयार करना होगा जिसमें घटना का पूरा विवरण हो। यह शिकायत उपभोक्ता अदालत या सिविल कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। ध्यान रखें, शिकायत दाखिल करने की समय सीमा आमतौर पर 2 साल होती है। कोर्ट फीस और दस्तावेज की तैयारी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। सुनवाई के दौरान गवाहों और एक्सपर्ट की राय ली जाती है। अगर सबूत मजबूत हैं, तो केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। ऑनलाइन पोर्टल जैसे ई-दाखिल से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में भाषा सरल और तथ्यात्मक होनी चाहिए। आप चाहें तो आरटीआई के जरिए अस्पताल से जानकारी मांग सकते हैं। अगर डॉक्टर सरकारी अस्पताल में है, तो सरकारी प्रक्रिया अलग हो सकती है। आपके वकील को मेडिकल टर्म्स की समझ होनी चाहिए ताकि केस मजबूत बने। हर दस्तावेज की कॉपी रखें और तारीखों का रिकॉर्ड बनाएं। सही प्रक्रिया से ही सही न्याय मिलता है। मेडिकल नेग्लिजेंस साबित करने के लिए सबूत सबसे अहम होते हैं। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की राय होनी चाहिए। एक्सपर्ट गवाह की रिपोर्ट केस को मजबूत बनाती है। अगर अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उनकी फुटेज भी मददगार हो सकती है। आपके और डॉक्टर के बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड भी सबूत बन सकते हैं। बिल और भुगतान की रसीदें दिखाती हैं कि आपने इलाज कराया था। मरीज की हालत का मेडिकल विवरण भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इन सबूतों से यह साबित किया जा सकता है कि डॉक्टर या अस्पताल ने लापरवाही की। आप चाहें तो दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट भी एक कानूनी दस्तावेज बन सकती है। अगर इलाज के बाद हालत बिगड़ी है, तो पहले और बाद की रिपोर्ट जरूरी है। गवाहों की मौजूदगी और उनके बयान केस को मजबूत बनाते हैं। हर सबूत को क्रमवार और तारीख सहित प्रस्तुत करें। डिजिटल सबूत जैसे ईमेल, मैसेज या कॉल रिकॉर्ड भी मान्य होते हैं। सबूत जितने स्पष्ट होंगे, केस उतना ही प्रभावशाली होगा। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस साबित हो जाता है, तो कानून सजा और मुआवजा दोनों देता है। आईपीसी की धारा 304 के तहत डॉक्टर को 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। उपभोक्ता अदालत मरीज को मुआवजा दिला सकती है, जो मानसिक और शारीरिक नुकसान के आधार पर तय होता है। सिविल कोर्ट में भी नुकसान की भरपाई के लिए केस किया जा सकता है। अगर नेग्लिजेंस गंभीर है, तो डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कुणाल साहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक मुआवजा दिया था। कोर्ट मरीज की पीड़ा, इलाज की लागत और भविष्य के प्रभावों को ध्यान में रखता है। मुआवजा सिर्फ पैसे की भरपाई नहीं, बल्कि न्याय की पहचान है। अगर डॉक्टर ने जानबूझकर लापरवाही की है, तो सजा और कड़ी हो सकती है। कई बार अस्पतालों को भी भारी जुर्माना भरना पड़ता है। मरीज को मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा और सामाजिक नुकसान के लिए भी मुआवजा मिल सकता है।
कोर्ट यह भी देखता है कि क्या लापरवाही से मरीज की मृत्यु हुई है। अगर ऐसा है तो परिवार को विशेष राहत दी जा सकती है। सजा का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी गलती रोकना भी है। मेडिकल काउंसिल भी कार्रवाई कर सकती है, जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द करना। हर केस की सजा उसकी गंभीरता और सबूतों पर निर्भर करती है। इसलिए केस को सही तरीके से तैयार करना बेहद जरूरी है। तो आपने जाना कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, इसके प्रकार, केस दर्ज करने की प्रक्रिया और जरूरी सबूत। यह एक गंभीर कानूनी मुद्दा है और मरीजों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, तो चुप न रहें, कानूनी कदम उठाएं। सही जानकारी, सही सबूत और सही सलाह से आप न्याय पा सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है ताकि दूसरों को भी जागरूक किया जा सके। आपका एक कदम कई लोगों को सुरक्षा और न्याय दिला सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे थे लॉ मेड सिंपल, जहां कानून को समझना आसान है। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचाने और उनका प्रयोग करे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके लिए और भी कानूनी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर नई जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। अपने दोस्तों और परिवार को भी यह जानकारी जरूर भेजें। कानून सबके लिए है, बस उसे समझने की जरूरत है। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद और जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ।